आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश बुक का स्टोरी द अर्थ समझने की कोशिश सरल एवं आसान शब्दों में करते हैं। द अर्थ एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया था। इनका जन्म 1905-1974 में हुआ था। अब देखते हैं एच.ई. बेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। जब वो मात्र 21 वर्ष के थे तब इनका पहला नोवेल पब्लिश हुआ था। लिस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क। एच.ई. बेट्स का फेमस वर्क कौन है? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में पब्लिश हुआ था। द पर्पल प्लेन्स 1947 में। द जयक्रेंडा ट्री 1949 में। द स्कारलेट शॉर्ट्स 1951 में। द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे 1958 में पब्लिश हुआ था। लिस्ट ऑफ फेमस कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द अर्थ। द अर्थ का फेमस कैरेक्टर 5-6 इसमें पहला है जो जॉनसन है। ही इज ए पुअर फार्मर एंड लोकल प्रीचर। एक गरीब किसान है और एक प्रीचर धर्म उपदेशक भी है, लोकल। दूसरा है जॉनसन्स वाइफ। तीसरा बेंजी द सन ऑफ जॉनसन एंड ही हैड ऑलवेज ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस। हिज आईज वेर ब्लू। इसके आँख का कलर ही हमेशा हंसते रहता था और इसका फेस पर स्माइल रहता था हमेशा, और इसके आँख का कलर ब्लू था। फ्लोरेंस जो बेंजी जिससे लास्ट में शादी करता है, इसी के फार्म में जहाँ बिजनेस करता वहाँ एक वुमेन लड़की थी जिससे शादी करता है। तो वाइफ ऑफ बेंजी एंड हर आईज वेयर ग्रे। सी वाज ए शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन। इसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जो बेंजी की माँ से हमेशा ही झगड़ते रहती है। अब 5वां कैरेक्टर इसमें सैंडर्स, लैंड ओनर, जिसके यहाँ से इसके पिताजी बेंजी के फादर हैं, जो जमीन लेकर किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे। तो अब हम लोग स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमारे समाज के उन माता पिता के लिए एक सीख है जो सोचते हैं कि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश भगवान कर देंगे और बड़े होकर समाज में एक अच्छा नागरिक बनेगा और माता पिता की सेवा करेगा और माता पिता के सपनों को पूरा करेगा, उनके दुखों को अंत करेगा। लेकिन पेरेंट्स को अच्छी तरह से अपने काम, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद करना चाहिए, नहीं कि बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो करेंगे। साथ ही अपने समस्या का समाधान खुद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगा और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी का सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो दूसरे की सहायता खुद करता है। अब इस कहानी में लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक पेरेंट्स अपने भाग्य भरोसे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने के कारण वे लोग अपने इकलौते बेटे से दूर हो जाने के साथ साथ अपना घर और जमीन भी खो देते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि सभी लोगों को मेहनत करना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कहानी की शुरुआत एक गरीब किसान परिवार से होता है। एक किसान के लिए धरती माँ कितना महत्वपूर्ण है, एच.ई. बेट्स ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश किए हैं। इसलिए द अर्थ का मतलब खेती करने वाला जमीन है। कहानी में जॉनसन नाम का एक किसान है जिसके पास जमीन बोने के लिए ब्लेड नाम का एक कृषि अंत 2 पहिए वाला एक वाहन, खेती के लिए औजार, हल को धीरे धीरे सींचने के लिए एक पतली भूरी मादा घोड़ी है और एक गाड़ी थी। एक किसान के लिए धरती के बिना इन सभी औजारों और उपकरणों का कोई महत्व अमूल्य नहीं है। तो मिट्टी और खेती के दूसरे औजारों के अलावा जॉनसन का एक बेटा भी था। यहाँ जॉनसन जो किसान है उसका एक बेटा भी था जिसका नाम बेंजी था। बेंजी उसका एक इकलौता बेटा था। उसका बेटा अन्य बच्चों से अलग था। बेंजी मंदबुद्धि बालक था, एक तरह से सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। बेंजी के फादर जॉनसन रेंट पर जमीन लेकर खेती करने वाला किसान था, जो दूसरे के यहाँ से खेती लेता है। जो रेंट पर किससे खेती लेता था? इससे लेता था, सैंडर्स से, जो जमीन ओनर है। इससे जॉनसन जो है एक किसान, ये रेंट पर खेती लेकर
खेत लेकर अपना किसानी करता था। वो सैंडर्स से 4 एकड़ जमीन लेकर खेती करता था। चूंकि बेंजी के फादर जॉनसन को चूंकि बेंजी दिमागी रूप से कमजोर था, इसलिए उसके फादर जॉनसन डॉक्टर के पास ले जाता जिससे बेंजी का मेंटल ग्रोथ हो सके। डॉक्टर बेंजी को देखने के बाद जॉनसन को बोलता है, एक डॉक्टर जो बेंजी को देखता है तब जॉनसन को बोलता है, चूंकि आप एक किसान हैं इसलिए बेंजी को कुछ मुर्गी पालन का काम दिला दीजिए जिससे कि उसका मेंटल ग्रोथ हो सके। प्रारंभ में उसके फादर उसको 10 मुर्गियां 1 दर्जन मुर्गी दिलाए। बेंजी विद्यालय से आने के बाद मुर्गियों की देखरेख, यानी कि जब ये बेंजी है जो विद्यालय से आता था तो उसके बाद मुर्गियों का देखरेख में लग जाता था। जब बेंजी 14 वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ा तो उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थे। जब बेंजी मात्र 14 वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ दिया तो उसके पास उस समय 40 से 50 मुर्गियां थे, जो औसतन प्रत्येक दिन 200 अंडे देते थे। 40 से 50 मुर्गे थे। उसके पिता जॉनसन एक धर्म उपदेशक थे और धर्म पर कहीं भी बोलना शुरू कर देते। किसी भी जगह अपना काम दाम जो रहता था, मेन काम वो छोड़ छाड़ के अपना धर्म पर बोलना शुरू कर देते थे। किसी भी जगह किसी भी पर्सन से बिना रीजन के भी धर्म का उपदेश देना शुरू कर देते थे। लेकिन जो उसका मुख्य कार्य था खेती, उसको ठीक से नहीं करता था। जिस तरह जॉनसन के लिए खेती महत्वपूर्ण था उसी तरह बेंजी के लिए मुर्गी पालन भी महत्वपूर्ण था। लेकिन जॉनसन और बेंजी में यही अंतर था। या जॉनसन जो था और बेंजी, जॉनसन है जो अपना काम मतलब कि ईमानदारी पूर्वक जो निष्ठा से नहीं करता था, लेकिन बेंजी मंदबुद्धि होते हुए मुर्गी का पालन बहुत अच्छे से करता था, मेहनत लगाकर करता था बेंजी। इसलिए धीरे धीरे वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जब वह 21 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता उसको बैंक पासबुक सौंप दिया। बेंजी पहले मुर्गी जो पालता था तो उसका पैसा जो आता था, तो चूंकि 21 वर्ष का नहीं था तो उसके माता पिता अकाउंट खोलकर बेंजी के नाम से बैंक में उसके पैसे को जमा कर देता था। जब बेंजी 21 वर्ष को हो गया तब जॉनसन और उसकी वाइफ दोनों मिलकर बेंजी को एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करके और उसको पासबुक सौंप दिया। जिस समय उसको पासबुक दिया गया उसके बैंक अकाउंट में 230 पाउंड मनी था, निकी रुपया मनी पाउंड। एक छोटा समारोह करके, लेकिन बेंजी अपने फादर को धन्यवाद भी नहीं करता, चूंकि उसके पिता और माता को लगा कि बेंजी को जब पैसा सौंपेंगे 200 यानी कि उसके नाम से जो जमा किए हैं, अब 21 वर्ष का हो गया तो उसको धन्यवाद बोलेगा, चाहे थैंक्स बोलेगा। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, चुपचाप बेंजी पासबुक लेता है और रख लेता। बेंजी के माता पिता 30 साल तक यही सोचते रहे कि बेंजी मंदबुद्धि है। बेंजी के माता पिता 30 साल तक यही सोचते रहे कि बेचारा बेंजी है जो मंदबुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेंजी अधिक पैसा कमाकर उस जमीन को अपने नाम कर लिया जिस जमीन पर उसके पिताजी सैंडर्स से रेंट पर लेकर खेती करते थे। अब इतना पैसा ही कमाया कि अब चूंकि इसके पास बहुत सारी मुर्गियां हो गया तो बहुत सारे नौकर चौकर भी अपने रखने लगा अपने पोल्ट्री फार्म में। बेंजी और उसके जमीन को लेकर मुर्गियों को रहने के लिए घर बना। अब और रेंट पर जो जितना सैंडर्स का सब जमीन ले लिया, उसके मुर्गियों को रखने के लिए और घर बना लिया। और जब ये 40 वर्ष का हुआ तो ये फ्लोरेंस नाम के जो महिला है जो इसी के पोल्ट्री फार्म में काम करती थी, मुर्गी की देखरेख करती थी, जो शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत गुस्सैल किस्म की थी, और लेकिन मुर्गी का देखभाल अच्छे से करता था और देखने में भी ठीक नहीं थी, नाटी थी, मोटी थी, काली थी, ग्रे आई था। फिर भी बेंजी इससे शादी किया क्योंकि उसको लगता था कि मेरी मुर्गी का देखरेख ये फ्लोरेंस अच्छी तरह से करे। लेकिन यहाँ पर बेंजी के माता पिता को ये फ्लोरेंस पसंद नहीं थी, इसलिए वे लोग उसको बेंजी को मना किए कि इससे शादी नहीं करो, लेकिन बेंजी नहीं माना और फ्लोरेंस से शादी कर लिया। आए दिन शादी के बाद दोनों चूंकि शॉर्ट टेम्पर्ड महिला थी अथवा गुस्सैल टाइप के थे, इसलिए बेंजी की माँ से झगड़ा करते रहते थे, झगड़ा होते रहता था आए दिन। तो बेंजी है जो अपने माता पिता को अपने घर से
निकाल देता है। झगड़ा झंझट आए दिन होते रहता था, जिसके कारण इसको घर से बाहर कर दिया। अपने माता और पिता को, किसको? जॉनसन को और जॉनसन से इसकी वाइफ को, अपने माँ और बाप को, और एक जगह जाकर चौराहे पर छोड़कर चला आया। कोई भी, जैसे एक होता है कि थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है क्या, ये सब कुछ नहीं था उसके मन में। चुपचाप छोड़ के अपने गाड़ी से गया और अपने माँ और बाप को एक फुटपाथ पर छोड़कर और लौट गया। इस तरह से क्या होता है कि जॉनसन जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 से नहीं निभाया, जिसके कारण रेंट पर ही हमेशा करते रह गया। इसको भगवान पर भरोसा था कि एक दिन भगवान जो ज़मीन है, जितना घर है, रेंट पर लेके रहते मेरे नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ बेंजी है जो मेहनत किया, जिसके कारण इसका जो बिजनेस था बहुत चला, तो ये इसको कीन लिया। और जो इसके पिताजी घर को रेंट पर लेके रहते थे और ज़मीन भी रेंट पर करते थे, वो सब बेंजी कीन लिया और अपने माँ बाप को ही घर से निकाल दिया। तो इससे, कहानी से यही सीख मिलता है कि प्रत्येक माँ बाप को भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, और बच्चों का लालन पालन होता है तो अच्छे ढंग से करना चाहिए। बस इस तरह से कहानी समाप्त होता है। और कहानी में यही दिखाया गया कि किस तरह से अपना कर्तव्य को, आने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से नहीं करने के कारण एक माँ बाप अपने बच्चे से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनका जो ज़मीन है, घर है, वो सब भी उनसे ले लिया जाता है। और इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग कहानी का छोटा सा आंसर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हु इज ए टेनेंट फार्मर? टेनेंट फार्मर किसको बोलते हैं? जो रेंट पर, ए फार्मर हु रेंट्स ए फार्म फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं जो कोई ज़मीन को रेंट पर लेके कुछ समय के लिए करता है, उसको टेनेंट फार्मर बोलते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ? बेंजी के मेंटल ग्रोथ के लिए डॉक्टर ने उसके माँ को, उसके पेरेंट्स को, माँ पिता को क्या बोला? तो डॉक्टर एडवाइस हिम टू गिव सम ऑक्यूपेशन, कुछ उसको रोजगार दीजिए जिससे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिम, यानी कि डॉक्टर एडवाइस हिम टू गिव सम ऑक्यूपेशन which would help him to which would help him to development of his mental growth। अच्छा, his mental growth छूट गया, ठीक है। What did Benji understand about a hen? hen के बारे में बेंजी की क्या समझ थी या क्या धारणा थी? तो ये hen exist for the purpose of laying eggs। बेंजी ये सोचता था कि हेन बनाई है सिर्फ अंडे देने के लिए। What did Benji understand about the business of a hen? हेन के बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में बेंजी की क्या समझ थी? He understood that eggs could be sold to callers and money could be kept in a basin। मतलब अंडे बुलाने वाले को बेचे जा सकते हैं और पैसे को एक बर्तन में रखे जा सकते हैं। बेंजी का ये हेन के बिजनेस के बारे में अपना अंडरस्टूड था। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है। और अगर कहानी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।